एक माँ का संघर्ष और उसकी जीत की दास्तान। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे कमरे से होती है जहाँ केवल एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही है। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक ऐसी आग थी जो दुनिया को चुनौती देने वाली थी। बचपन से ही नंदिनी ने सुना था कि लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना होता है, सपने देखना नहीं। राजस्थान के एक छोटे से रेतीले गांव में पली बड़ी नंदिनी की दुनिया उसकी किताबों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वो अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्रा थी और हर विषय में अव्वल आती थी। जब भी गांव की सड़क से लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी गुजरती, नंदिनी ठिठक कर रुक जाती। वो अपने शिक्षक मास्टर जी का हाथ पकड़कर पूछती कि क्या वह भी एक दिन उस गाड़ी में बैठ पाएगी। मास्टर जी ने उसकी आंखों की चमक देखी और कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, तुम जरूर करोगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महज 16 साल की उम्र में उसकी शादी तय कर दी गई। नंदिनी ने बहुत मिन्नतें की और रोई कि उसे और पढ़ना है, पर समाज की बेड़ियों ने उसे चुप करा दिया। वो एक ऐसे घर में ब्याही गई जहां सपनों की कोई कद्र नहीं थी और सिर्फ अनुशासन था। धीरे धीरे समय बीता और वो 2 प्यारे बच्चों की मां बनी, बेटा आर्यन और बेटी पीहू। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही उसके पति राजेश का असली चेहरा सामने आया। राजेश एक अहंकारी व्यक्ति था जिसे अपनी पत्नी का पढ़ा लिखा होना बिल्कुल खटकता था। वो अक्सर उसे ताने देता कि किताबें पढ़ने से पेट नहीं भरता, सिर्फ रसोई संभालो। धीरे धीरे यह मानसिक प्रताड़ना शारीरिक हिंसा में बदल गई, जिससे नंदिनी का जीवन नर्क बन गया। नंदिनी हर रात अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोती ताकि बच्चे उसकी सिसकियां न सुने। वो बच्चों के सामने एक झूठी मुस्कान पहनकर रहती ताकि उनका बचपन खुशहाल रहे। एक रात जब वो चुपचाप रो रही थी, 8 साल के आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, माँ, आप हमेशा रोती क्यों हो? क्या पापा आपको परेशान करते हैं? उस एक सवाल ने नंदिनी के भीतर सोई हुई शेरनी को जगा दिया और उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसे लगा कि अगर वो आज नहीं जागी तो उसके बच्चे भी इसी डर के माहौल में बड़े होंगे। उसने उसी रात एक कठोर फैसला लिया कि वो अब और अपमान नहीं सहेगी। अगली सुबह जब राजेश गहरी नींद में था, नंदिनी ने चुपचाप घर छोड़ने की तैयारी की। उसने अपनी कुछ पुरानी किताबें, 2 जोड़ी कपड़े और अपने दोनों बच्चों को साथ लिया। उसके पास न पैसा था, न रहने का ठिकाना, बस एक अटूट साहस था। शहर पहुंचकर उसने सबसे पहले एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में हेल्पर की नौकरी ढूंढी। उसकी दिनचर्या किसी तपस्या से कम नहीं थी। वो सुबह 5 बजे उठकर बच्चों को तैयार करती। वो बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ती और फिर दिन भर पार्लर में दूसरों को सुंदर बनाती। रात को घर लौटकर बच्चों को खाना खिलाना और उन्हें सुलाना उसकी प्राथमिकता थी। जब पूरी दुनिया सो जाती, तब रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक नंदिनी की असली जंग शुरू होती। वो एक पुरानी मेज और टूटी कुर्सी पर बैठकर यूपीएससी की किताबों में डूब जाती। कई रातें ऐसी आईं जब घर में राशन खत्म हो गया और उसने खुद भूखा रहकर बच्चों का पेट भरा। एक दिन टीवी पर उसने एक महिला आईएएस अधिकारी का इंटरव्यू देखा जिसने अपनी गरीबी को मात दी थी। उस इंटरव्यू ने नंदिनी के मन में एक नई उम्मीद जगाई और उसने तय किया कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। वो शहर की एक पुरानी किताबों की दुकान पर गई, जहां उसने अपनी जमा पूंजी से कुछ सेकंड हैंड किताबें खरीदी। अब सरकारी लाइब्रेरी उसकी दूसरी दुनिया बन गई, जहां वो घंटों तक दुनिया भर की जानकारी बटोरती थी। वो करंट अफेयर्स के जटिल नोट्स बनाती और इतिहास की तारीखों को याद करने में रातें गुजार देती। नंदिनी ने भूगोल के नक्शों को अपनी दीवारों पर चिपका लिया ताकि चलते फिरते भी वो उन्हें देख सके। वो हर रविवार को कठिन मॉक टेस्ट हल करती और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए घंटों मेहनत करती। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आया जब उसने अपना पहला यूपीएससी प्रयास दिया। परीक्षा हॉल में बैठते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। जब परिणाम घोषित हुआ तो नंदिनी का नाम सूची में नहीं था। वो अपने पहले प्रयास में असफल हो गई। ये खबर जब उसके गांव तक पहुंची तो लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाने लगे। गांव के लोग कहने लगे कि एक नाकाम पत्नी और मां कभी कलेक्टर नहीं बन सकती। समाज के इन तानों ने नंदिनी को भीतर तक तोड़ दिया और वो गहरे अवसाद में चली गई। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है और वो कभी सफल नहीं होगी। तभी छोटी पीहू उसके पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए उसे साहस दिया। पीहू ने मासूमियत से पूछा कि क्या उसकी मां अब कमजोर हो गई है, जिसने उसे लड़ना सिखाया था। बेटी के इन शब्दों ने नंदिनी के भीतर की सोई हुई शक्ति को फिर से जगा दिया। उसने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय उसे अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया।
नंदिनी ने अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण किया और अपनी पढ़ाई की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब उसकी दिनचर्या और भी कठिन हो गई। वो सुबह योग से अपने मन को शांत करती। दिन भर पार्लर में काम करते हुए भी वो अपने दिमाग में इतिहास और राजनीति के सिद्धांतों को दोहराती। रात को वो और भी अधिक गहन अध्ययन करती। अब उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि लक्ष्य था। उसने उन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जो उसे पहले कठिन लगते थे और उन्हें अपनी ताकत बनाया। दूसरा प्रयास करीब आया और इस बार नंदिनी के चेहरे पर डर की जगह एक गहरा आत्मविश्वास था। परीक्षा के दिन जब उसने पेन पकड़ा तो उसे अपने बच्चों का भविष्य और अपनी मां का संघर्ष याद आया। परिणाम का दिन आया। पूरा शहर और उसका गांव इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या वो फिर असफल होगी। नंदिनी ने कांपते हाथों से लैपटॉप पर अपना रोल नंबर टाइप किया और अपनी सांसें रोक ली। जैसे ही स्क्रीन पर क्वालिफाइड शब्द चमका, नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो अब एक IAS अधिकारी बन चुकी थी। आर्यन और बिहू ने उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद नियति ने उसे उसी जिले में तैनात किया जहां उसका अपना गांव स्थित था। जब नीली बत्ती वाली गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो पूरा गांव सड़क पर उसके स्वागत के लिए खड़ा था। वही लोग जो कभी उसे ताना देते थे आज उसके सम्मान में फूलों की मालाएं लेकर खड़े थे। गाड़ी रुकी और नंदिनी बाहर निकली। उसकी चाल में अब डर नहीं बल्कि एक अद्भुत गरिमा थी। मंच पर खड़े होकर उसने गांव की लड़कियों से कहा कि हिम्मत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नंदिनी ने गांव में सपनों का केंद्र नामक एक मुफ्त शिक्षा संस्थान खोला ताकि कोई और सपना अधूरा न रहे। वो अब हजारों लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी और उसकी आंखों में अब एक गहरा संतोष था।